हेलो एवरीवन। सबसे पहले आपका कल्प क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने सेकंड ग्रेड के लिए स्टेट पॉलिटी का सिलेबस डिस्कशन कर लिया था पहले। आज अपन स्टेट पॉलिटिक्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले किसी भी शासन व्यवस्था के तीन मूलभूत अंग होते हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो ये तीनों ही आपके मोटा मोटी सिलेबस में है। कार्यपालिका में आते हैं आपके गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर और प्रशासनिक अधिकारी। महाधिवक्ता भी इसमें आता है। फिर विधायिका, विधायिका में आता है विधानमंडल, वो भी आपके सिलेबस में है। और उसके बाद में न्यायपालिका, न्यायपालिका में राजस्थान हाई कोर्ट, यह भी आपके सिलेबस में मैंने बता दिया था उसमें क्या क्या पढ़ना है। फिर स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज और अर्बन बॉडी, ये दोनों आपके सिलेबस। और 4 कमीशन आपके सिलेबस में है: वुमेन कमीशन, फाइनेंस कमीशन और आरपीएससी और राजस्थान इलेक्शन कमीशन। आज अपन शुरुआत करेंगे कार्यपालिका से। कार्यपालिका में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले राज्यपाल, फिर पढ़ेंगे अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर सीएम और महाधिवक्ता। तो शुरुआत करते हैं। अब कार्यपालिका का मतलब क्या होता है। कार्यपालिका में आते हैं आपके राज्यपाल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम और सारे प्रशासनिक अधिकारी। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है: स्थायी और अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका में सारे लोक सेवक आते हैं और अस्थायी कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। तो अपने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो संसदीय शासन व्यवस्था में शासन के 2 स्तर होते हैं। दोहरी कार्यपालिका भारत में, सेंटर की अलग है और स्टेट की अलग है। और कार्यपालिका 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 में क्या क्या होता है मैंने बताया, 2 प्रकार की होती है: स्थायी और अस्थायी। स्थायी में होते हैं सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक जिसे बोलते हैं। स्थायी कार्यपालिका में होते हैं लोक सेवक। और अस्थायी में होते हैं राज्यपाल, जो बदलते रहते हैं हर 5 साल में, बीच में सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। ये तीनों आपके सिलेबस में है और यही अपन पढ़ेंगे। और इनका और लेके आर्टिकल 153 से 167 तक ये आज अपन मोटा मोटे तौर पर पढ़ेंगे। और मैंने बताया भारत में दोहरी कार्यपालिका है, सेंटर की अलग और स्टेट की अलग। तो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे राज्यपाल। अब सबसे पहले तो राज्यपाल थोड़ा समझेंगे कि राज्यपाल का पद क्या है, कहाँ से लिया गया और क्यों जरूरी है। राज्यपाल का पद भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई तो दोहरे स्तर थे: सेंटर की गवर्नमेंट अलग, स्टेट की। तो सेंटर का स्टेट पर कंट्रोल करने के लिए राज्यपाल का पद का सृजन किया गया था। अब जैसे अभी सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, पिछले टर्म में अपने राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो दोनों की विरोधी विचारधारा की पार्टियों के दलों की सरकार है, तो इनमें कॉन्ट्राडिक्ट होते रहते हैं। तो सेंटर का कंट्रोल कैसे रहे, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता कैसे बनी रही, उसके लिए राज्यपाल का पद सृजन किया गया। तो राज्यपाल सेंटर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब प्रतिनिधि होता है, जो राज्य की गतिविधियों पर ध्यान रखता है सेंटर की तरफ से, और उसका अपॉइंटमेंट भी सेंटर की तरफ से किया जाता है। तो अब जैसे कोई राज्य है, जैसे अपने सीमावर्ती राज्य है, जैसे अपने जैसे नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी ताकतें हावी ज्यादा है, अलगाववादी ताकतें हावी ज्यादा है, तो वहां पर वहाँ मांगे होती रहती है अलग अलग, कभी बोडोलैंड की, कभी गोरखालैंड की, कभी किसकी, ऐसे मांग होती रहती है। तो उन पर कंट्रोल रखने के लिए राज्यपाल का पद का सृजन किया गया कि वहाँ जो गतिविधियां होगी वो राज्यपाल होम मिनिस्ट्री को सूचित करेगा, प्रधानमंत्री को सूचित, पीएमओ को सूचित करेगा और जानकारी, मतलब मुख्य तौर पर राज्यपाल का पद इसी के लिए सृजन किया गया। और राज्यपाल जैसे जैसे
लोकतंत्र में मतलब जन सहभागिता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे राज्यपाल का पद मजबूत भी होता जा रहा है। तो अब अपन शुरू करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल क्या है? हाँ, ये भी ध्यान रखता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार, तो संवैधानिक तंत्र का ध्यान रखता है। और कार्यपाल, और अब अपन आगे ढंग से पढ़ते हैं। अब देखो, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल राज्य के क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख। मैंने बताया ना कि सरकार संविधान के अनुसार चल रही है, गतिविधियां संवैधानिक है, क्या है, तो उसका ध्यान। तो राज्यपाल क्या? राज्य का संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। मैंने बताया केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन प्रमुख। ठीक है, मतलब दोहरी क्षमता। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दोहरी भूमिका, दोहरी क्षमता से कार्य करता है। और राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का क्या? प्रथम नागरिक होता है। क्या चीजें पढ़ी? मैंने बताया केंद्र सरकार प्रतिनिधि, क्यों केंद्र सरकार का नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक प्रमुख, वो संवैधानिक मतलब राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार है, केंद्र सरकार के अनुसार चल रही है, तो वहाँ मतलब ध्यान रखता है, इसलिए इसको संवैधानिक प्रमुख। अब समझ आ गया राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख क्यों? जैसे मैंने बताया बोडोलैंड की मांग हो रही है किसी मिजोरम मणिपुर में, तो वह कौन सूचना देगा? तो राज्यपाल। राज्यपाल सूचना देगा कि यहाँ गतिविधियां संविधान के अनुसार नहीं है, इसलिए राज्यपाल हो गए संवैधानिक प्रमुख। और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि हो गए, क्योंकि केंद्र सरकार ने नियुक्त किया, वो ध्यान रखेगा। तो मुख्य समझ आ गया राज्यपाल का पद क्यों लिया गया। अब ये प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक प्रमुख है। जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। भारत का है, देश का है राष्ट्रपति और राज्य का है राज्यपाल। अब इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या अपन वो देखते हैं। समझ आ गया? संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि और राज्य का प्रथम नागरिक। अब मैंने बताया आर्टिकल 153 से अपन शुरू करेंगे। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का प्रावधान। आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद का क्या है? आर्टिकल 150। अब फिर क्या हुआ? 7वें संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 की धारा 6, कौन सी? सेक्शन 6 आर्टिकल 153 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। देखो समझ आया? ये मूल संविधान में अब क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान में उल्लेख था कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, लेकिन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा सेक्शन 6 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्य, ये कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। आर्टिकल 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा। फिर है कि आर्टिकल 154। अब आर्टिकल 153(2) में राज्यपाल पद का उपयोग हुआ है। अनुप्रयोग नहीं, उपयोग हुआ। अब है आर्टिकल 154। पहला आर्टिकल क्या था? 153 एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मतलब ऐसे पूछ ले कि राज्यपाल पद का प्रावधान कौन से आर्टिकल में? 153। अब 154 में राज्यपाल राज्य का कार्यवाहक प्रमुख होता है। 154 में राज्य का कार्यवाहक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। कौन से आर्टिकल? 154। आर्टिकल 154 कार्यवाहक प्रमुख होता है। अब कार्यवाहक प्रमुख क्या होता है? कार्यवाहक प्रमुख का मतलब होता है राज्य में सभी निर्णय राज्यपाल के नाम से लिए जाएंगे। अब जैसे कोई भी अधिसूचना जारी की जाती है तो वो राज्यपाल के नाम से जारी होती है। मतलब जो भी, जैसे अब एक स्कूल है, स्कूल में अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे मिड डे मील है, तो मिड डे मील के लिए अलग टीचर को उसको जिम्मेदारी दे रखी होती है, लेकिन उसमें अंतिम मोहर किसकी लगती है? प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल की। तो उसी प्रकार यहाँ कार्य कौन करते हैं? सीएम, मंत्रिपरिषद और लोक सेवक। तो राज्यपाल
तो कार्य तो वो करेंगे, सीएम करेगा, मंत्री परिषद करेंगे, लोक सेवा अधिकारी करेंगे, लेकिन किसके नाम से जारी होंगे सारे आदेश? राज्यपाल। अब जैसे कोई भी सरकारी आदेश विज्ञप्ति देखना हमें हमेशा राज्यपाल के नाम से जारी होती है। तो इसका मतलब यही है कि कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल। अगर ऐसे पूछे कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, तो उसका मतलब भी यही है कि राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख होता है। तो 153 में राज्यपाल का पद, 154 में कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। अब 155 देखो, पहले पद ले लिया, फिर कार्यपालिका प्रमुख। अब एक इसकी चयन कौन करेगा, नियुक्ति कौन करेगा? तो चयन करता है इसकी संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार या केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसका चयन करता है। ये करता चयन कौन करता? केंद्रीय मंत्रिपरिषद, या ऐसे भी लिखा होता संघ सरकार। संघ सरकार वही मंत्रिपरिषद सरकार उनकी होती है। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 155 नियुक्ति कौन करता है? पूछ ले, राज्यपाल के पद का चयन या सिफारिश कौन करती है? तो संघ सरकार या केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई? कनाडा। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है, राज्यपाल के पद की नियुक्ति प्रक्रिया कहाँ से ली गई? कनाडा। और इसका मुख्य स्रोत पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन इस पेज से आप देख लो, वापस एकदम पढ़ा। आर्टिकल 153 राज्यपाल के पद का प्रावधान। फिर 7वें संविधान संशोधन की धारा सेक्शन 6 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। और अनुच्छेद 151(2) में इसमें राज्यपाल पद का उपयोग हुआ। ठीक है। फिर 154 राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हो। इसे आर्टिकल 154 का अर्थ यही है। मैंने समझा दिया ना कि डिसीजन सारे राज्यपाल के नाम से होते हैं। अब 155 नियुक्ति। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर 155 153 में पद, 54 में कार्यपालिका शक्तियां, 155 में उसकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति। तो नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? कनाडा से। स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम। कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसकी सिफारिश कौन करता है? सिफारिश करता है अपने केंद्र सरकार, संघ सरकार या मंत्रिपरिषद। अब पढ़ेंगे पद आ गया, फिर पद की क्या पावर है? तो कार्यपालिका प्रमुख है। फिर उसकी नियुक्ति, तो नियुक्ति तब इसका कार्य का। तो अब अपन इसमें सब क्लोज भी पढ़ेंगे। तो 156 में है कार्यकाल। 156 में आर्टिकल 156 में है कार्यकाल। कार्यकाल इसमें 3 है, 1 2 3। सबसे पहले कौन करता है नियुक्ति? पिछले आर्टिकल में पढ़ के आए 155 में, तो राष्ट्रपति। तो पहले 156 का फर्स्ट सब क्लोज है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। देखो वहाँ राष्ट्रपति नियुक्ति है, तो अब ऐसे कंफ्यूज हो जाए ना 1 2 3 में, तो ऐसे याद रखना। उसमें 55 में राष्ट्रपति याद करके आए तो उसके अपॉइंटेड, तो 55 फर्स्ट है कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब आप ऐसे मत कर देना कि कार्यकाल सबको याद होता कि 5 वर्ष, तो आर्टिकल 156 फर्स्ट में कार्यकाल नहीं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता। देखो प्रसाद पर्यंत इस अर्थ का समझो। अब जैसे आप कोई बच्चा है मेरे पास, तो मैंने उसको प्रसाद दी और मैं वापस उससे किसी भी टाइम ले सकता हूँ। तो इसी प्रकार उसकी नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने उसको कहा कि तू इस राज्य का राज्यपाल है, लेकिन वो कभी भी उसको 5 वर्ष पहले से हटा सकता है। इसीलिए कहा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ये इस प्रसाद को कभी भी वापस ले सकता है 5 वर्ष से पहले भी। ठीक है। अब प्रसाद वापस ले, तो 156(2) में क्या है कि वापस लेने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति जी मैं खुद मेरा इस्तीफा दे रहा हूँ। तो राज्यपाल त्याग पत्र दे सकता है 156(2) में। 156 में 2 में त्याग पत्र, और 3 में है कार्यकाल 5 वर्ष सामान्यतः। मैंने बताया प्रसाद पर्यंत है तो इसलिए सामान्यतः इसके पीछे लगा, कभी भी हटा सकता है। समझ आ गए तीनों और याद भी हो गए। 153 राज्यपाल का पद, 154 राज्यपाल की मतलब शक्तियां, राज्यपाल क्या होगा? तो कार्यकारी प्रमुख। 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है। कनाडा से प्रक्रिया ली गई है। भारत शासन अधिनियम 1935 से पद प्रेरित है। और
चयन करती है संघ सरकार या केंद्रीय मंत्री परिषद। अब जैसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया तो 156 में है कि 156(1) में इसका है कि राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत होता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने ली और कभी भी इससे पद वापस ले सकता है। 156(2) में है कि उसने कहा राज्यपाल ने कहा प्रसाद वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको दे रहा हूँ मेरा इस्तीफा। और 156(3) में है कि इसका कार्यकाल होगा सामान्यतः 5 वर्ष। अब उससे संबंधित कुछ चीजें ये पढ़ लेते हैं। अब मैंने पढ़ा प्रसाद पर्यंत, इसका अर्थ एक्सप्लेन ये राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, समय से पूर्व हटाने का। राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति कर सकता है। अब जैसे कोई राज्यपाल है, अपने आए अभी हरिभाऊ कृष्ण राव वागड़े, जैसे उनका अभी 1.5-2 साल हुआ, लेकिन अब उसको अगले 3 साल के लिए उनको हरियाणा में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ट्रांसफर कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। और कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, समझ आ गया। आर्टिकल 156 कार्यकाल राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। 156(2) राज्यपाल राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। 156(3) राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने का, अब ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये ध्यान रखना कि राज्यपाल को समय से पूर्व हटाने का प्रावधान संविधान में है तो नहीं है, तो ये ध्यान रखना। ये स्टार लगा लो। और राज्यपाल का स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा शेष कार्यकाल के लिए किया जाएगा और कार्यवाहक और राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अब हाँ, अगर कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता तो वो भी शपथ लेगा, मतलब क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कार्यवाहक राज्यपाल की शपथ होती है? हाँ, होती है। फिर राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, ये दोबारा 5 वर्ष बाद नियुक्त किया जा सकता है। निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हमारा संविधान निष्कासन प्रक्रिया को लेकर मौन है। देखो, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन निष्कासन प्रक्रिया को लेकर संविधान मौन है। समझ आ गया? अभी बताया ना कि संविधान में उल्लेख नहीं समय से पूर्व हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति उसका निष्कासन कर सकता है, लेकिन इसमें संविधान में के लिए स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें निष्कासित किया गया तो रघुकुल तिलक। उसको याद रखने का तरीका, उसको तिलक निकाल कर लगा के घर भेज दिया, निष्कासित कर दिया। तो समय से प्रथम राज्यपाल जिन्हें निष्कासित किया गया रघुकुल तिलक। 53 में पद, 54 में राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियां, 5 में अपॉइंटमेंट, 6 में उसका टेन्योर, 7 में अब उसकी है योग्यताएं 2 ही है। इसके भी सब क्लोज 1 और 2, ये आप सबको पता है। एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा है कि 35 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। मतलब कोई अन्य देश का नागरिक है तो भारत का राज्यपाल नहीं बन सकता है, और उसकी 35 वर्ष आयु। ये तो इजी 157(2) योग्यता। राज्यपाल है तो कोई भी शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता नहीं, कोई उसका पढ़ा निरक्षर व्यक्ति भी राज्यपाल बन सकता है, और कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं। परंपरा क्या है? जहां उससे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ये परंपरा है, कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, परंपरा। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हमारे संविधान में प्रावधान है कि जिस राज्य का निवासी व्यक्ति वो उसी राज्य का राज्यपाल नहीं, तो ये संवैधानिक प्रावधान नहीं, ये एक परंपरा है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है। सरदार उज्जवल सिंह जी थे, पंजाब के थे, और वो पंजाब के ही राज्यपाल बने थे, सरदार उज्जवल सिंह जी। और बंगाल के बने थे हरीश कुमार मुखर्जी। ये 2 नाम याद रख लेना, बाकी कोई जरूरी है नहीं, एग्जाम्पल के लिए कोई याद रखने की चीज है नहीं। एक सरदार उज्जवल सिंह पंजाब के, और पश्चिम बंगाल के हरीश कुमार मुखर्जी। और राज्यपाल को सक्रिय राजनीति में भाग नहीं होना चाहिए, ये भी एक परंपरा है, लेकिन सक्रिय राजनीति में होते हैं। जैसा अभी अपन गुलाब चंद जी कटारिया को नियुक्त किया, वो प्रतिपक्ष के नेता थे पिछली टेन्योर में विधानसभा में, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। तो ये परंपराएं चलती नहीं है ज्यादा। और पुंछी आयोग ने सिफारिश की थी कि वो अंतिम 2 वर्ष से उस सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपके राज्यपाल के टेन्योर से और उसकी योग्यता से। अब है 158 सेवा शर्तें, वापस रिवीजन करा रहा हूँ। 53 पद, 54 कार्यपालिका
प्रमुख, 55 अपॉइंटमेंट, 56 टेन्योर कार्यकाल, 57 योग्यताएं और 58 है सेवा शर्तें। सेवा शर्तें इसमें 4 है सब क्लोज और तीसरे क्या एक क्लोज। 158(1), 158(2), 58(3), 58(3) के 58(4). पहला है कि अब सेवा शर्तें देखो, योग्यता ध्यान रखना भारत का नागरिक और दूसरी 35 वर्ष। अब शर्तें क्या है, 4 है कि वो किसी भी राज्य का सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। इस लाइन का आप समझना, मतलब अगर उसने राज्यपाल का पद पर शपथ ले ली है उसके बाद वो सांसद नहीं होना चाहिए, विधायक नहीं होना चाहिए और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे गुलाब चंद जी कटारिया अपने पिछले प्रतिपक्ष के नेता थे, उस टाइम विधायक थे, जैसे उन्होंने राज्यपाल ज्वाइन किया तो उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। तो पहली शर्त यही है कि सांसद, विधायक और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि कोई लाभ का पद। अब लाभ का पद मतलब कोई कंपनी वगैरह तो उसका डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। कोई लाभ के पद पर जैसे उसने नियुक्त किया, ओके, शपथ ली, उसके बाद जो भी ये पद है उसको उससे वहां से इस्तीफा देना चाहिए। पहला है कि सांसद 158(1) सांसद, विधायक और विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि वो किस लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे किसी कंपनी का डायरेक्टर वगैरह। तीसरा है राज्यपाल निःशुल्क, मतलब इसकी सेवा शर्तें, निःशुल्क आवास, वेतन, भत्ते, अन्य परिलब्धियों का हकदार है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, राज्यपाल को निःशुल्क आवास मिलेगा, कौन से आर्टिकल में है, तो 158(3) में इसका उल्लेख है। ऐसे सेवा शर्तें पूछेंगे तो आप बता देंगे, लेकिन ऐसे पूछ लिया घुमा के कि 150 राज्यपाल को निःशुल्क आवास दिया जाएगा तो कौन से आर्टिकल, तो वहाँ आप अपन देखें। तो ये लाइन ध्यान रखना, तो 158(3) में है। वेतन आपको पता है, भत्ता पता है और अन्य परिलब्धियां, ये 2 वर्ड याद रखना, निःशुल्क आवास और परिलब्धियां 158(3) में। और 158(3) के में क्या है, यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन अब कैसे दिया जाएगा, तो वेतन अनुपात में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा, तो अनुपात में दिया जाएगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अब 2 राज्यों का राज्यपाल है तो दोनों अनुपात में डिवाइड कर दिया जाएगा, और डिवाइड कौन करेगा, राष्ट्रपति। और ये इसका प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 में तक एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। और उनका जैसे 7 में क्या आएगा, तो उनका वेतन अनुपात में कौन करेगा, राष्ट्रपति देगा, निर्धारित करेगा। अब जैसे 158(4) नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल के वेतन भत्ते, सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब जैसे उसकी नियुक्ति हो गई, पहले उसको बताया उसका 3-3.5 लाख वेतन है, तो उसको कम नहीं कर सकते कि अब के तरफ जो आपको क्वार्टर दिया हुआ, जो आवास दिया हुआ वापस ले लेंगे। तो मतलब नियुक्ति के बाद उनसे अलाभकारी परिवर्तन मतलब कम नहीं किया जा सकता, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये 158 सेवा शर्तें। 1 विधायक नहीं होगा, सांसद नहीं होगा और विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। 158(1). 158(2) में क्या है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होगा। 158(3) में क्या है कि उसको आवास दिया जाएगा, उसको वेतन दिया जाएगा, उसको भत्ते दिए जाएगा और अन्य परिलब्धियां का हकदार होगा। 153 के में क्या है कि अगर अब वेतन भत्ते राजस्थान तो दे रहा है, अगर उसको किसी और, अब जैसे किसी अपने हरिभाव वागड़े साहब है, इनको अभी छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया जाए तो अभी पूरा वेतन 3-3.5 लाख जो भी है वो दे रही, राज्य सरकार दे रही। लेकिन अब राष्ट्रपति अनुपात में डिवाइड करेगा और देगा कौन, दोनों राज्य सरकारें देगी। और इसका प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा धारा 7। धारा 6 में क्या है ये आप कमेंट में जवाब देना। ठीक है, नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब वेतन, अब ये बड़ा 3.5 लाख मासिक, राज्यपाल का वेतन कितना, 3.5 लाख रुपए मासिक वेतन है। और वेतन का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार नहीं, संसद, केंद्र सरकार और राज्य की संचित निधि पर। ये तीनों, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। राज्यपाल का वेतन कितना, 3.5 लाख, कौन निर्धारित करेगी, संसद। और किसकी संचित निधि पर, केंद्र या राज्य, तो राज्य की। लेकिन पेंशन है केंद्र सरकार की संचित निधि पर होती।
देखो, हाँ, पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि। क्यों? अब देखो, जब उसने राज्य में काम किया तब वेतन तो राज्य देगा, तो राज्य अब रिटायर्ड हो गया, अब यहाँ से उसका कार्यकाल खत्म हो गया, अब राज्य का था हम क्यों दे वेतन? राज्यपाल मांगेगा तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी कि भाई साहब आपकी नियुक्ति किसने की थी? तो केंद्र सरकार, तो उनसे मांगू पेंशन। ये समझने के लिए, जब वो केंद्र में, जब राज्य का राज्यपाल है तब तो उसका वेतन तो होगा राज्य की संचित निधि पर, और पेंशन होगी केंद्र की संचित निधि पर। क्यों होगी? समझ आ गया, क्योंकि उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ने की तो केंद्र सरकार देगी। अब है शपथ। और शपथ दिलवाएगा राज्य का मुख्य न्यायाधीश। 159 में शपथ कौन दिलाएगा? सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। शपथ कौन दिलवाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। अगर वो अभी पद पर नहीं है तो कौन दे रहेगा? तो सीनियर मोस्ट जज, मतलब हिंदी में बोले तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। ये होगा 150। फिर राज्यपाल संविधान में शपथ किसकी लेगा? तो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये तीन शब्द और सीक्वेंस में याद रखना। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। संविधान व विधि के राज्यपाल संविधान व विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। और राज्य का मुख्य सचिव राज्यपाल की नियुक्ति का शपथ पत्र या वारंट पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मुख्य सचिव। तो ये है आपके राज्यपाल। वापस रिवाइज करवा लूं फटाफट, 2 मिनट में करते। 153 में क्या है? तो राज्यपाल का पद, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये था मूल संविधान। फिर 7वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया 1956 में कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, सेक्शन 6 के तहत। अब है राज्यपाल का 154 में था कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा राज्यपाल। 155 में होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उसका चयन कौन करेगा? संघ सरकार या केंद्र मंत्री परिषद। और इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? कनाडा से। और ये किससे प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। 56 में क्या था? कार्यकाल। 56 के 3 क्लोज, फर्स्ट में था वहाँ अपन राष्ट्रपति पढ़ा है पिछले आर्टिकल में, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता। 56(2) में है कि राज्यपाल ने कहा कि प्रसाद आप वापस मत दो, मैं आपको मेरा खुद का इस्तीफा दे रहा हूँ। 56(3) में है कि उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। परंपरा की संविधान में उल्लेख नहीं है कि उसको 5 वर्ष से पहले निष्कासित किया जा सकता है, लेकिन इस पर संविधान मौन है, उससे पहले भी निष्कासित किया जा सकता है। फिर था 57 में, इसमें थी उसकी योग्यता है भारत का नागरिक और 35 वर्ष। फिर था 58 में थी सेवा सत्य। पहला था कि वो राज्यपाल अगर राज्यपाल बन जाता है तो सांसद नहीं होगा, विधायक नहीं होगा और विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा। फिर था कि 58(2) में था कि वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 58(3) में था कि उसको वेतन दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा, निःशुल्क आवास दिया जाएगा और अन्य परिलब्धियां दी जाएगी। 58(3) क्या में था कि ये जो दी इसमें दी जा रही है, अगर कोई राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसको वेतन कैसे दिया जाएगा? तो अनुपात में। तो अनुपात कौन बांटेगा? तो राष्ट्रपति। और कौन सी संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 7 द्वारा। और 58(4) क्या है कि इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं, मतलब इसको कम नहीं किया जा सकता। 59 में शपथ है। शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज दिलवाता है। और वारंट कौन पढ़ता है? वारंट पढ़ता है मुख्य सचिव। और इसकी सैलरी कितनी होती है? 3,50,000। और सैलरी राज्य की संचित निधि पर। पेंशन किसकी संचित निधि के अंदर? क्योंकि इसकी नियुक्ति केंद्र करेगी तो पेंशन ये देगी। तो ये था आपके राज्यपाल। और इससे संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे कल। अब हर क्लास के बाद जो पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन। तो ठीक है, रिवाइज करना, लिख लेना, और कल मिलते हैं दूसरी क्लास में और धीरे धीरे ऐसे पढ़ लेंगे। ये राज्यपाल। अब अपन कल राज्यपाल के कुल 5-7 आर्टिकल बचे हुए, मतलब अपन इसको सीक्वेंस में पढ़ेंगे। पहले कार्यपालिका में जो 3 पद है, फिर कल अपन शुरू करेंगे मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के बाद महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री खत्म करके फिर अपन पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, भूमिका क्या है। तो ये ओके, थैंक यू। पढ़ाई